बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने तमाम राज़ों से पर्दा उठा दिया, दूसरा वो हज कोटे में जो हमारे फजल रहमान साहब के जो जमात को मिला था, इन्होंने हज इतना महंगा कर दिया कि कोटा वापस करने पर हुकूमत मजबूर। और दूसरा पाकिस्तान का UAE को ख़त है, कर्ज रोल ओवर किया जाए। और जरदारी साहब की बलूचिस्तान के हवाले से कि हम तमाम वसाइल देंगे, ये एक नई बात उन्होंने की है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान ने जो अहम राज़ों से पर्दा उठाया। इमरान खान ने आज तोशाखाना केस पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जो मंजर आम पर आई है। उस पर उन्होंने कहा है कि ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश पर मुझे सज़ा दी जा रही है, और ये बात 100% दुरुस्त है। आप देखें, ताकतवर के लिए कानून ही नहीं है, और यही एक वजह है कि पूरा माफिया जो है वो इकट्ठा हो चुका है। इमरान खान की मिन्नोअन तमाम बातें सच साबित हो रही हैं, और तमाम बातें सच साबित हुई हैं अभी तक। और इमरान खान से सवाल किया गया तो इमरान खान शेर शीत के वाले से, तो उन्होंने कहा शेर शीत से इत्तेहाद का फैसला सियासी सेटअप करेगा। उन्होंने कहा तोशाखाना में जो इन्होंने अब एक नई वारदात डाली है, उसमें भी उन्होंने बताया कि तोशाखाने में कहा गया है कि मैंने अपने ऑफिस बॉय के ज़रिए अरबों की करप्शन की है। क्या ऐसा मुमकिन है? पहली बात तो यह है कि जिन्होंने अपने चपरासियों के अकाउंट में पैसे भेजे, उनको तो आपने ऐसे बाहर निकाला, ये सब कुछ कौम ने देखा और आपके सामने हुआ। उनको प्रोटोकॉल दिया गया। जब फर्द जुर्म आयद होने लगी, आपने उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। जैसा इन्होंने जितना लपेटना था और अरबों के सासे बनाए बाहर आपके सामने है, लेकिन ये निज़ाम खामोश रहा, ये निज़ाम देखता रहा, ये अवाम सिस्कियाँ लेती रही और उनके कारोबार बाहर बढ़ते चले गए, और उनको ऐसे मासूम करार दिया गया कि जनाब अदालतों से जनाब उन्होंने केस भी नहीं किए, नहली भी ख़त्म, तायात नहली भी ख़त्म, जनाब इनके नैब केसेस भी बंद। जनाब ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत कमाल है, क्योंकि ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, फजल रहमान ख़ानदान, याद रखें आप। और उन्होंने कहा कि मेरे चपरासी को वादा माफ़ गवाह बनाया गया है। भाई मार मार के आप जिसको मर्जी वादा माफ़ गवाह बना लें। अब आपको याद आ रहा है 2 साल गुजरने के बाद कि वादा माफ़ गवाह फ़लाँ बंदे को बुलाना है, और कई वादा माफ़ गवाह बना दिए गए। तो ये तो अब सबके सामने है कि जो सूरत हाल की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अच्छाई ख़त्म हो तो माशरा ख़त्म हो जाता है, और याद रखें जिस माशरे में अच्छाई नहीं होगी, खैर नहीं होगी, अल्लाह की बरकत भी नहीं आएगी। ये बात आप याद रखें। इसके अलावा कोई हाल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान ने जितनी बातें की वो सब सच साबित हुई। एक एक करके हर चीज़ सच साबित हुई है। किस तरह ये शुरू हुआ लंदन प्लान का मामला, और कहाँ पर जाकर ये मामला ख़त्म होने हैं। और मैं आपको एक और ख़बर बता दूं कि अगर बल्ले का निशान मिल गया तो इलेक्शन आगे जाएंगे, जिसके कभी इम्कान है, क्योंकि जनाब लाडले की फरमाइश है कि बल्ले का निशान हुआ तुम्हारा बुरकस निकल जाएगा। और एक और आप देखें कि हमारे साफ़ी बरादरी क्या कर रही है। गरीदा फ़रूकी साहिबा का आपने देखा कि उन्होंने जनाब वो कैसे प्लांट कर रही हैं। ये जवाब देना है, ये यानी जेली सर्वे बनवाए जा रहे हैं और उनकी वीडियोस बन गई, और इनको अभी तक शर्म नहीं आती। ये इसके मुकाबले में भी कोई ना कोई नई मंतक पेश करेंगे कि इन्होंने सहाफ़त को इतना गिरा दिया है कि अब लोगों को आप ये कहें ना साफ़ी, वो कहते हैं लिफाफा साफ़ी है। तो ये मामला यहाँ इस हद तक पहुँच चुके, और ख़तून को ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्या कर रही हूँ। कभी उनकी कोई चीज़ सामने आ जाती है, कभी कोई, भाई आप सीधी तरह से कहें कि मैंने सहाफ़त छोड़ दिया, मैं नून लीग के लिए काम कर रही हूँ। ये चीज़ें जब आपकी मंजर आम पर आती हैं कि आप प्लांट करके सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर कहाँ की सहाफ़त रह गई। लेकिन शर्म हमको आनी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान ने जितनी बातें की वो सारी पूरी हुई, सिवाय एक बात के कि इमरान खान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ फिर भी इलेक्शन जीतेगी। और ये दीवार पर लिखा हुआ है, इलेक्शन जब भी होंगे, चाहे बल्ले का निशान हो या ना हो। बल्ले का निशान हुआ तो क्लीन स्वीप, अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो फिर भी जीतेगी तहरीक इंसाफ ही।
तो ये एक बात पूरी होने वाली रह गई है, बाकी सारी बातें पूरी हो चुकी हैं जनाब। और इमरान खान ने तो ये बम फोड़ दिया इन पर कि रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तोशाखाना को उड़ा के रख दिया। और दूसरा आप देखें कि 21,000 से ज़ायद हज कोटा जो है सऊदी अरब को हुकूमत वापस कर रही है। हज इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई आदमी हज ही ना कर सके, सरकारी हज नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा कर लें, ये फजलुर रहमान ग्रुप का बंदा था जिसने हज महंगा किया, 4 लाख का था, तो चीखें मारते थे, आसमानों को छलांगे मारते थे। और अब देख लें आपके सामने है, कोटे वापस करने पड़ रहे हैं। कोई हज करने के लोगों की इस्तिताअत ही ख़त्म कर दी है इन्होंने। ये एक अहम फरीज़ा था जिसके लिए लोगों की इस्तिताअत ही इन्होंने ख़त्म कर दी है और लोगों का बुरकस और कचूमर निकाल कर रख दिया है। फिर कहते हैं जी इस्लाम के लिए हमने बहुत कुछ किया, ये किया है इन्होंने इस्लाम के लिए। ये देखें इनके जो लोग हैं वो देखें कि इन्होंने किया क्या इस्लाम के साथ। इस्लाम की जो फ़र्ज इबादत है उसको इतना महंगा कर दिया गया कि अब लोग उसको भी मजबूर हैं, कर नहीं सकते, उनकी इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा आप देखें कि पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने के लिए यूएई को ख़त। अब पाकिस्तान की हालत ये कर दी है, ये ख़त लिख रहे हैं कि रूल ओवर कर दें, इस तरह कर दें, और कहते हैं कि मैशत हमने आके ठीक की, हमने दिवालिया होने से बचाया। जनाबे वाला, ये दिवालिया होने से नहीं बचाया, इन्होंने दिवालिया के करीब लाए ये मुल्क को। और इसका इकरार मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो टीवी प्रोग्राम में कर चुके हैं। और ये अब जो बिल्कुल जिनको समझ नहीं भी आती उनको भी समझ आ चुकी है कि 6.5% की ग्रोथ से मुल्क तरक्की कर रहा था और अब माइनस पे मुल्क तरक्की कर रहा है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पर इन्होंने मुल्क को लाकर पहुँचा दिया। लेकिन अभी भी कहते हैं कि हम फलां कर दें, हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम तो इस मुल्क को कहाँ पर ले जाएंगे। और भाई जहाँ पर मुल्क था, आपकी ये कौमी हुकूमत ने 14 जमाती नौसरबाजों ने जो हालत की वो हमारे सामने है। और जरदारी साहब अभी भी तसल्लियाँ दे रहे हैं। वैसे इनको ये शर्म नहीं आती कि हम जो बातें कर रहे हैं, सिंध को पेरिस बना दिया आपने, और सिंध के तो सलाबत खान के पैसे खा गए। वडेरों को आपने घरों में बोरियां और अनाज जो जाता रहा वो वडेरों के घरों से निकलता रहा है। वो बेचारे सलाबत खान की जो ज़मीनें हैं वो डुबोई गई। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब आप बलूचिस्तान को भी उस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये सिस्टम करना चाहते हैं। और जनाब कहते हैं हुकूमत में आकर बलूचिस्तान में अस्पतालों का मसला हो या गैस का, सब मसाइल हल कर देंगे। ये बिल्कुल सब मसाइल हल कर देंगे, गरीब को मार कर रख देंगे, सब मसाइल हल हो जाएंगे। यही इनका फार्मूला है, यही इनका सब कुछ है। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये बेरूपिये हैं, इनके बातों में नहीं आना। आप आजमा चुके हैं इनको, सब कुछ आप देख चुके हैं। आपने वोट उसको देना है जिसका कोई मंशूर है, कि जिसका कोई नज़रिया है। वोट उसको देना है जिसने इस कौम के लिए कुछ किया हो, जो जिसने अपने बच्चों की जायदादें या अपने ख़ानदान वालों के लिए सब कुछ ना किया हो, जिसने गरीब अवाम के लिए किया हो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीब अवाम को बिजली का जो झटके लगाए हैं, यही 2 सालों में, वो ही नहीं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गैस के जो झटके लगाए हैं वो एक अलहदा एक तरफ है कि जो गैस का 200 रुपया बिल आता था वो अब 2000 बिल आता है आम आदमी को। सर्दियों में जो बिल लोगों को 500,000 आता था वो अब 8-8 हज़ार आ रहा है बिजली का बिल। ये भी आपके सामने है। जो आप राशन लेने जाते थे 5 या 7 हज़ार का, 8 हज़ार का आता था, वो आज 35 से 40 हज़ार का राशन आता है। ये अब हमारे बिल्कुल सामने है। ये इन्हीं ने जो कहते थे कि मुल्क हम जो है ना बचाने आए हैं, इन्होंने मुल्क को नहीं बचाया। इन्होंने अपने करप्शन केसेस को बचाया, इन्होंने एनआरओ लिया, इन्होंने तमाम चीज़ें अपनी बचाई और इस गरीब अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान को तनज़्ज़ुल की तरफ धकेल दिया। और मैं ये आपको बात बता दूं, अगर ये धांधली करके हुकूमत बना भी लें, अगर इनको बिठा भी दिया जाता है ज़बरदस्ती मुसल्लत करके, तो ये पाकिस्तान चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है इनके साथ। अवाम इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, सरमायाकार इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। और याद रखें, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, बैरूनी मुल्क से कोई भी सरमायाकारी आकर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह तो एतमाद नहीं होगा, बल्कि एतमाद होगा। कोई भी पाकिस्तान में आ गया, अभी तक इन्होंने देख ले 2 सालों में कितने सब्ज़ बाग दिखाए, फलां हमें फ़ंड दे रहा है, फलां हमें कर्ज दे रहा है, पैसों की बहार आ जाएगी। लेकिन अब आपके सामने है कि हम यूएई को ख़त लिख रहे हैं कि रूल ओवर कर दें, ये कर दे को। ये हमारी हालत कर दी है। पाकिस्तानी याद रखें, अगर वोट का दिन होगा, इलेक्शन का दिन होगा, वोट ज़रूर डालिएगा, इससे पहले कि आपका वोट चोरी कर लिया जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.